Assalamu alaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good. आज हमने क्या पढ़ना है, आपके सामने ही बुक पे नज़र आ रहा है। ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन चल रहा था हमारा। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 डैट इज़ डेसिमल्स। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज हमने कौन सी स्टार्ट की हुई थी, 4A एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये हमारे पास 4A एक्सरसाइज का आज हमने कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो है वो मैं आज को आप लोगों को आज की वीडियो में करवाऊंगी। तो आप लोगों ने जो है उसको वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको प्रॉपर्ली इसकी समझ आ जाए। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट दीज एज फ्रैक्शन। आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये किस में गिवन है, पॉइंट में, यानी कि डेसिमल है। देखिए ना, दरमियान में डेसिमल है ना 2.7। इसको आपने किस में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। और आपको पता है फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिस तरह ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ 16/100, ये फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो हमने इस डेसिमल को किस में चेंज करके लिखना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस वाला चैप्टर तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा क्योंकि वो यूनिट नंबर 3 है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने राइट करके रखा हुआ है, राइट दीज एज फ्रैक्शंस। ठीक है, डेसिमल्स को किस में लिखना है, फ्रैक्शंस में लिखना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने देखना है क्वेश्चन को गौर से। 2.7 है ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं पॉइंट नहीं लिखूँगी, 2 और 7 लिख दूँगी। ठीक है, मैं क्या लिखूँगी, 2 और 7। ठीक है, पॉइंट मैंने नहीं लिखा। अब इसके बाद क्या करूँगी, मैं एक लाइन लगाऊँगी नीचे, क्योंकि फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर नीचे नोमिनेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की जगह मैं नीचे क्या लगा दूंगी, 1। ठीक है, पॉइंट की जगह मैंने क्या लगाया, नीचे 1। अब आप ये देखें इस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, सिर्फ एक ही नंबर है जो कि 7 है। ठीक है, एक ही डिजिट है, तो इसके बाद पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उसके मैंने 0 लगा देने। अब यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट है तो सिर्फ मैं 1 0 लगा दूँगी और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपने नंबर ऐसे लिख देना है, डेसिमल नहीं लगाना, फिर लाइन लगानी है और डेसिमल की जगह पे क्या लगा देना है आपने, 1। और डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे, 1 हो या 2, उतने आपने 0 लगा देने। आपका जो डेसिमल से हमने फ्रैक्शन में क्वेश्चन ऐसे चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है 9.4 में क्या लिखूँगी, 94 लिखूँगी। पॉइंट की जगह लगाया 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैं 1 0 लगा दूँगी बस, और यही है, हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है सी पार्ट में 11.4 मैं 114 लिखूँगी। पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, 0.15 तो मैं क्या लिखूँगी, 015 लिखूँगी मैं। ठीक है, पॉइंट की जगह आ गया 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 और 2, 2 तो 2 0 आ जाएंगे साथ में, बस यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे आप 15 भी लिख दें तो भी ठीक है, अगर 15 के साथ आपने 0 लगाना है तो भी ठीक है। नेक्स्ट है ई वाले पार्ट में 0.067। ठीक है, 0.067 मैंने लिख दिया। डेसिमल यानी कि पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 एंड 3 तो 3 0 आ जाएंगे, बस यही हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे 67 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 0.10 तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 0.10 ये 10 में लिख दूँगी, या 0 आपने लगाना था वो भी लगा सकते हैं। पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, कितने डिजिट हैं, 2 है तो 2 0 आ जाएंगे, तो आप इसको 10/100 भी कर सकते हो, यही है हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि 0 अगर आप ना भी लगाएं तो किसी भी नंबर से पहले 0 काउंट नहीं होता, बाद में काउंट होता है, तो ये 10 ही है तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। नेक्स्ट है 0.002 तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 2, 3 0 हैं स्टार्ट में, आप बेशक लिख दें। ठीक है, पॉइंट की जगह आ जाएगा 1 आ गया। इसके बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट हैं तो 3 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर डिजिट से पहले 2 से पहले 0 है तो इसका मतलब ये सिर्फ 2 है, तो 2/1000 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट हमारे पास 0.008 0008 पॉइंट नहीं मैंने लगाया, पॉइंट की जगह आ गया 1। कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 2 3 3 है तो 3 0 आ जाएंगे। अब आप इसको 8/1000 भी लिख सकते हो। ठीक है, और यही हो गया हमारा आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कर लिया जी क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 10।
तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, राइट एज डेसिमल नंबर्स। अब ये 18, 10, 2, 10, 3, 10, 500 ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है ये किस फॉर्म में गिवन है, ये आपके पास प्लेस वैल्यू टेबल की तरह गिवन है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ बुक से भी कि इन्होंने कैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ और हमने इसको कैसे राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 9.111। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो है 9 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, ये 10th है, ये 100th है और ये 1000th है। ठीक है, आप यहाँ से भी देखें 0.3, 0.38। ठीक है, तो इसका मतलब जो 3 है वो क्या है, 10th है, और 8 जो है वो किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है। ठीक है, इसी तरह हमने जो है उन्होंने हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 3, 10, 8, 100, इसी तरह क्वेश्चन गिवन है और हमने इसको लिख के कैसे दिखाना है, ऐसे डेसिमल की फॉर्म में लिख के दिखाना है। समझ आ रही है आप लोगों को, उन्होंने हमें इस तरह बताया हुआ है और हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 18 10। तो अगर मैं प्लेस वैल्यू चार्ट बनाऊं तो यहाँ पर देखें, मैं अगर यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 10th आता है, फिर उसके बाद 100th आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1000 आता है और पॉइंट से पहले क्या आता है, 1 आता है, फिर 10 आता है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, 18 10। ठीक है, 18 10 लिखा हुआ है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर 10th प्लेस पे क्या आ जाएगा, 8, और लेकिन ये जो 1 है ये किधर जाएगा, 1 है ये किधर जाएगा। तो आप इसको एक दफ़ा गौर से सोचें, हमने इसको कैसे करना है। इसलिए इसके लिए हमने क्या करना है जी, 18 10, 18 10 है मतलब 8 जो है वो 10th प्लेस पे है। ठीक है, और ये 1 जो है ये 1 प्लेस पे है, तो इसका मतलब 1.8 जो है वो इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा, 1.8। देखें अगर हम इन दोनों को मिलाएं 1.8, इसका क्या मतलब है, 18 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.8 इसका हो जाएगा आंसर। समझ आइए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब आप दूसरा भी देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 10। ठीक है, 2 10 मतलब 10th प्लेस पे क्या है, सिर्फ 2 है, मतलब ना उसके बाद इस साइड पे कुछ है और ना इस साइड पर कुछ है। ठीक है, जब इस साइड पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका क्या मतलब है, 0 है। देखें डेसिमल आता है, डेसिमल के बाद 10th आता है और यहाँ पर क्या आता है, 1 आता है। अब यहाँ पर देखिए 10th 2 जो है वो किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगी। अब ये 1 जो है ना, 1 प्लेस पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है, तो आपके आंसर में क्या आ जाएगा, 0.2 में आपके आंसर में आ जाएगा। समझ आ रही है, 2 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो मैंने वो लिख दिया, मतलब पॉइंट के बाद 2 आएगा। अब पॉइंट से पहले उन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर 12 10 लिखा होता तो हम यहाँ पर 1.2 करते। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने 18 10 लिखा हुआ इसलिए हमने 1.8 किया। यहाँ पे सिर्फ 2 10 लिखा हुआ इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 0.2। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, 3 10 500। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखें 10th पॉइंट के बाद 10th आता है ना, पॉइंट के बाद आता है ना 10th, देखिए ऊपर देखिए ये पॉइंट के बाद 10th आता है, तो मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद क्या लिख दिया, 3, और 100th के बाद 100 प्लेस पे क्या है, 5 है। ठीक है, तो इससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं गिवन दिया हुआ, पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं बताया हो, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूँगी, 0 लगा दूँगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर है, 0.35 आंसर है। नेक्स्ट देखिए 0 10th है और 9 100th है, पॉइंट मैंने लगाया, 10th प्लेस पे क्या आता है, 0, वो मैंने लगा दिया, 100th प्लेस पे क्या आता है, 9। ठीक है, देखिए 10th प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 100th प्लेस पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब उससे पहले जो 1 प्लेस पे है वो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.09 जो है वो हमारा हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है 0.128। ठीक है, तो उन्होंने खुद बता दिया, सिर्फ 0 लिख दिया, 0 के बाद क्या लिखा, पॉइंट, फिर 1, फिर 2 और फिर 8, और यही हो गया आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, आगे देखें 11.160, मैं क्या लिखूँगी, 11 लिखूँगी, पॉइंट लगाया, 1
फिर 6 और फिर 0 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4, 10, 300 और 7000। पॉइंट लगाया क्योंकि 10th से पहले ही पॉइंट आता तो मैंने पॉइंट लगाया। 10th प्लेस पे क्या आ जाएगा 4, 100th प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 और 1000 प्लेस पे क्या आ गया 7। और इससे पहले उन्होंने कुछ नहीं गिवन है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या है 0.437 हो गया आंसर। 0 10th, 0 100th और 2000। 10th प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, पॉइंट हमने पहले लगा देना है। क्यों लगाना है? क्योंकि पॉइंट के बाद ही 10th आता है। फिर उसके बाद 100th प्लेस पे क्या है 0, फिर 1000 प्लेस पे क्या है 2 और इससे पहले उन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब क्या है 0। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.002। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन हो चुका है सोल्व। अब हमने देखना है जी क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट। ठीक है, ये उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चन दिए हैं ई पार्ट तक। इसमें कुछ एक नंबर्स को है एक क्वेश्चन में सर्कल किया हुआ। देखिए हर जो पार्ट है उसमें हर एक किसी भी डिजिट को सर्कल किया हुआ और हमसे ये पूछने हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने इसकी क्या लगानी है प्लेस वैल्यू। तो मैंने आपको पहले क्या बोला था, पॉइंट के बाद ये क्या होता है 10th और ये क्या होता है 100th। ठीक है, तो 100th होता है तो मैं क्या लिखूँगी 600। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100th है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 600। ठीक है, क्या इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 600। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखिए हमारे पास इस वाली प्लेस ये 2 जो है ये किस प्लेस वैल्यू पे है। ठीक है, किस पे है? अब देखिए पॉइंट के बाद क्या आता है 10th आता है। ये पॉइंट गिवन है, पॉइंट के बाद क्या आता है 10th आता है। मतलब हमारा जो 2 है वो किस प्लेस पे है 10th प्लेस पे है। ठीक है, 10th प्लेस पे है तो आप क्या लिखोगे 2 10th। ठीक है, और यही हो गया आंसर। और ये भी यहाँ पे भी हम आंसर लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ जी 188.163। अब पॉइंट के बाद ये होता है जी 10th हो गया और ये 100th हो गया। सिर्फ मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। 100th है HUNDRETH 100th, तो 600th तो मैं लिखूँगी 600th। ठीक है, 100th इसमें D भी आता है। नेक्स्ट आपके पास देखिए 6 है यहाँ पर। पॉइंट से पहले क्या होता है 1s और ये क्या होता है 10s। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 6 10s। अब 10s में और 10th में फ़र्क समझ आ रहा है। 10th आपके पास क्या आता है पॉइंट के बाद और 10th आपके पास कहाँ आता है पॉइंट से पहले 1s आएगा और फिर 10s आएगा। तो इस साइड पे जो होता है वो 10s बड़ा होता है और 10th छोटा होता है। ठीक है, ये 10s है और ये पॉइंट के इधर वाला क्या है 10th है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन है 130.925। देखिए ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या आएगा 10th। तो मीन्स 9 जो है वो किस प्लेस पे है 10th प्लेस पे है, 9 10th। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारी आज की वीडियो कंप्लीट। ठीक है, आज की वीडियो में ये मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस ही करवाने थे। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो जल्दी से अब आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जब आप 5 क्लास में भी जाओगे तो भी मेरी वीडियोज़ ही आप देखोगे, इसलिए आपको अब मेरी आदत हो जानी चाहिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।